वेलकम टू एसएस क्लासेस। आज का टॉपिक है तत्सम और तद्भव। भाई तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है? तत्सम और तद्भव यहां पर लिखा है। तत् अगर मैं इसे संधि विच्छेद करूं तत्सम को, तत् धन सम। तत् का मतलब होता है उससे, सम का मतलब होता है के समान या फिर उसके समान। तत् सम उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। उसके यानी किसके? संस्कृत के। तत्सम शब्द जो होता है ये संस्कृत से आया हुआ शब्द है। और तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत से परिवर्तित होकर खड़ी हिंदी में बोली जाती है, आजकल की बोलचाल की भाषाएं होती है, तो उसे कहते हैं तद्भव। जैसे तद्भव है से परिवर्तित हुआ शब्द। परिवर्तित का मतलब चेंज हुआ शब्द, यानी संस्कृत तो है, संस्कृत के समान ही बोली जाती है, लेकिन कुछ चेंजेस करके बोली जाती है, कुछ बदलाव करके बोली जाती है, उसे कहते हैं तद्भव। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा तत्सम। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के वर्ड होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। और तद्भव क्या होता है? संस्कृत से परिवर्तित हुआ जो शब्द है, जो खड़ी हिंदी में आजकल बोलचाल की जो भाषा होती है, तो उसे कहते हैं तद्भव। चलिए देखते हैं। जैसे मैं कहूं सूर्य, पुत्र, अग्नि, आम्र, हस्त। सूर्य क्या होता है? सूरज को बोलते हैं। पुत्र क्या होता है? पुत्र यानी बेटा। अग्नि मतलब आग है, हुताशन बोलते हैं जिसे। आम्र का मतलब होता है आम, मैंगो। हस्त का मतलब होता है हाथ। तो ये सब संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसका परिवर्तित रूप होता है, उसे कहते हैं तद्भव। तो ये जो संस्कृत के रूप है, संस्कृत के जो शब्द है, इसे कहते हैं तत्सम। चलिए ऐसे ही कुछ नियम में बता देता हूं आपको कि कैसे पढ़ा जाए और कैसे याद रखा जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप याद नहीं रख सकते। आप कितना याद रखेंगे? 1, 2, 1000, 10,000 कितना याद रखेंगे? याद रखने का एक ट्रिक है कि आप है ना एक नियम को याद कर लीजिए। कोई एक नियम, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद कर लीजिए। उसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, और आप आसानी से पहचान सकते हो कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। चलिए देखते हैं तत्सम और तद्भव। कहीं पर अगर क्ष आता है, क्ष कक्षा वाला क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष, ये आप देख सकते हैं। अगर क्ष आता है तो इसका रूपांतरण कहां पर हो जाएगा? तद्भव ख या फिर छ में हो जाएगा। ये क्ष है, इसका ख या फिर छ में हो जाएगा। कैसे? जैसे अक्षर, परीक्षा, क्षेत्र, क्षीर, इसमें भी क्ष है, इसमें भी क्ष है, इसमें भी क्ष है, इसमें भी क्ष है, सब में क्ष है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि किस किस रूप में इसका बदलाव किया जा सकता है। जैसे अक्षर का अक्षर, परीक्षा का परीक्षा, क्षेत्र का खेत, क्षीर का खीर, अक्षत का अक्षत, अक्षोट का अखरोट, मृक्षण का मक्खन। भाई इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अगर क्ष आता है तो उसका रूपांतरण ख या फिर छ में हो जाता है। कहीं भी आपको क्ष दिखाई दे, इसका मतलब ये होता है कि वो तत्सम में है। यानी अगर ख और छ दिखाई दे तो इसका मतलब ये होता है कि वो शब्द किसमें है? तद्भव में है। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, कुछ भी और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर वो आता है वो, तो इसमें अगर तत्सम में वो आता है तो तद्भव में ब आएगा। जैसे ये कुछ संस्कृत के ही शब्द हैं, संस्कृत से उठाई गई शब्द है, वो तद्भव है। जो संस्कृत में मूल शब्द है वो है तत्सम। जैसे वणिक का बनिया, वर्षा बरसात, वर यात्रा बारात, विवाह का ब्याह, वानर का बंदर, वत्स का बच्चा, वधु का बहू। यहां पर आप देख सकते हैं वो आया हुआ है। किसमें? तत्सम में अगर वो आता है तो तद्भव में ब आएगा। इतना जरा ध्यान में रख लेना, तो आप एकदम बहुत अच्छे से इस चीज को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आगे कहीं पर अगर बड़ा श आता है यहां तो छोटा स आ जाएगा। कहीं पर का मतलब होता है तत्सम में अगर बड़ा श है तो तद्भव में क्या आ जाएगा? छोटा स। जैसे श्यामल का सांवला, शब्द का सबद, राशि का रास, श्वेत का सफेद, श्वसुर का ससुर। ठीक है।
अब आगे, अगर तत्सम में त्र आता है तो तद्भव में त आएगा। जैसे रात्रि का रात होगा, राजपुत्र का राजपुत होगा। राजपुत्र का अर्थ क्या होता है? राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो राजपुत्र को खड़ी हिंदी में आजकल की बोलचाल की भाषा में कहते हैं राजपूत। आपने राजपूत का नाम सुना होगा, और राजपूत नहीं राजपुत्र होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसे कहते हैं राजपूत। विसर्ग का प्रयोग, विसर्ग क्या होता है? आपको ये दो बिंदी दिखाई दे रही है तो इसे कहते हैं विसर्ग। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? कर्पूरः, ये जो कर्पूरः दो बिंदु यहां पर लगाया गया है, दो बिंदु लगाया गया है, तो इसको पढ़ते हैं कर्पूरः। क्या पढ़ते हैं? कर्पूरः। ह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर कर्पूरः है, ये दो विसर्ग हट जाते हैं, सिर्फ इतना रहता है कपूर। यहाँ पर आधा र जो ऊपर का है हलंत है अर, तो यहाँ पर कर्पूरः का कपूर हो गया, कर्पूरः का कपूर हो गया। इसके बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ भी बोलते हैं, जेठ भी बोलते हैं। ज्येष्ठ यानी बड़े, जेठ यानी बड़े। इसके बाद जब तत्सम में य आता है तब तद्भव में ज आ जाता है। तत्सम में य जब आता है तद्भव में ज आ जाता है। जैसे यौवन का जोबन, युग का जुग, युवा का जवान, योगी का जोगी। तो इसी तरह के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे पसंद आई और कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, इट्स रिवीजन टाइम। आपने आज पढ़ा तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव में तत्सम में क्या होता है कि तत्सम में संस्कृत के वर्ड्स यानी संस्कृत के शब्द आते हैं। जैसे सूर्य, पुत्र, अग्नि, आम्र, हस्त, उसका तद्भव हो जाएगा। सूर्य का क्या कहते हैं? सूरज। पुत्र का बेटा, अग्नि का आग, आम्र का आम, हस्त का हाथ। तत्सम में कुछ नियम होते हैं तत्सम और तद्भव को समझने के लिए। अगर तत्सम में क्ष आता है तो तद्भव में क्या होगा? ख या फिर छ आएगा। जैसे अक्षर का अक्षर, परीक्षा का परीक्षा, क्षेत्र का खेत, क्षीर का खीर, अक्षत का अक्षत, अक्षोट का अखरोट, मृक्षण का मक्खन। भाई मच्छर मत लिख देना। तत्सम में अगर व आता है तो तद्भव में ब आएगा। जैसे वणिक का बनिया, वर्षा का बरसात, वर यात्रा का बारात, विवाह का ब्याह, वानर का बंदर, वत्स का बच्चा, वधु का बहू। वैसे ही अगर तत्सम में बड़ा श आता है, शादी वाला श आता है, तो तद्भव में छोटा स आएगा, स। जैसे श्यामल का सांवला, शब्द का सबद, राशि का रास, श्वेत का सफेद, श्वसुर का ससुर। वैसे ही अगर तत्सम में त्र आता है तो तद्भव में क्या आएगा? त। जैसे रात्रि का रात, राजपुत्र का राजपूत। वैसे ही विसर्ग का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा? जैसे कर्पूरः का कर्पूर, ज्येष्ठः का ज्येष्ठ या फिर जेठ। वैसे ही अगर तत्सम में य आए तो तद्भव में आएगा ज। जैसे यौवन का जोबन, युग का जुग, युवा का जवान, योगी का जोगी। होप कि आपको आज समझ में आ गया हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।